आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी रतनपुर की है। रतनपुर एक छोटा सा गांव है और जिसके लोग शहर जाने के लिए बीच में नदी पड़ती है, उस पर एक पुल है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। परंतु वह पुल भी भूतिया बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, रतन नाम का एक आदमी अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ और रात के अंधेरे में अपने गांव रतनपुर जा रहा था। परंतु उसे यह याद नहीं रहा कि आज अमावस्या की रात है। आसमान में चांद न होने के कारण चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। टॉर्च लगी हुई थी साइकिल में, जिसके कारण थोड़ी बहुत रोशनी हो रही। उसका नाम नंदू था। नंदू अपनी ही दुनिया में मग्न लगातार अपने गांव की तरफ बढ़े जा रहा था। परंतु उसे नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी और खौफनाक मुसीबत उसका सामना होगा। वह जैसे ही पुलिया के पास गया तो उसे अचानक से याद आया कि आज तो अमावस्या की रात है और यहाँ पर तो इस नदी के पास रात में यक्षिणी घूमती है। ऐसा अपने मन में सोचकर अब वह काफी डर गया था। वह धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए पुल को पार करने लगा। उसने आधा पुल पार किया था कि तभी उसे पीछे से एक मधुर सी आवाज सुनाई दी, नंदू, नंदू। किसी लड़की की आवाज सुनकर पीछे से नंदू बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया और अपना होश खो बैठा। नंदू पीछे मुड़ा और उस लड़की की तरफ देखने लगा। वह एक औरत थी जो तकरीबन 20 से 25 साल की लग रही थी। उसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। नंदू उसे देखकर अपने होश खो बैठा था और वह इस तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था कि जैसे उसने अपने वश में कर लिया हो। जैसे ही वह नंदू उसके पास गया, उस औरत ने उसके गालों को सहलाया और धीरे धीरे अपना हाथ उसकी गर्दन से नीचे सीने पर ले गई और अचानक से उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके नाखून अब बहुत लंबे हो गए। उसने अपने नाखून उसके छाती में घुसेड़ दिए और उसका दिल बाहर निकाल लिया। नंदू की एक बहुत ही खौफनाक चीख वहां पर गूंज गई। गांव तक उसकी यह चीख सुनाई दे रही थी और सभी गांव के लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वह अमावस्या की काली रात अब बीत चुकी थी। सुबह जब गांव वालों ने उस पुलिया पर देखा तो बिरजू और गांव वालों ने वहां पर नंदू की लाश देखी। नंदू की बड़ी ही बुरी हालत थी। उसका खून का एक एक कतरा जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसका सफेद शरीर गांव वालों को यह साफ साफ बता रहा था। उसे देखकर सभी गांव वालों के मन में एक खौफ ने जगह ले ली थी। दूसरी तरफ शहर से कमल और बिंटू दोनों कमल के गांव घूमने के लिए आ रहे थे। वह समर वेकेशन पे अपने गांव घूमने के लिए निकले। वे दोनों बाइक से उस पुलिया के पार आए। उन्होंने भी उस मरे हुए आदमी को देखा तो वे भी काफी असमंजस और सोच में पड़ गए। परंतु गांव वालों के अंधविश्वास से भरी बातें सुनकर उन दोनों को हंसी आ रही, क्योंकि सभी गांव वालों के बीच चर्चा थी कि इसे यक्षिणी ने ही मारा है। यक्षिणी जो कि हर अमावस्या की रात एक आदमी को मार देती है और आदमी उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। गांव वालों की यही सब बात सुनकर
वे दोनों मन ही मन हंसे जा रहे। पुलिस आकर नंदू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई और गांव वाले भी अपने घर चले गए। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और सभी गांव वाले अब सो चुके थे। बिंटू और कमल को उस गांव में रहते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया और अब दूसरी अमावस्या की रात आ गई। बिंटू और कमल की रोज शाम को घूमने की आदत थी। वह हर रात खाना वगैरह खाकर रात को गांव में टहलते थे। उन्हें ऐसा करने में बड़ा सुकून महसूस होता था, परंतु गांव वालों के बार बार मना करने के बाद भी वह माने नहीं, क्योंकि उनके घर में तो कोई था नहीं। उनके घर के सभी लोग तो शहर में बस गए थे। उनके घर में केवल वे दोनों ही थे। गांव वालों के मना करने के बाद भी वे दोनों हर रात गांव में टहलते। परंतु आज की रात काली अमावस्या की रात थी। एक बार फिर से अमावस्या ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। रात में कुत्ते और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही और चांद क्या बिल्कुल भी रोशनी धरती पर नहीं थी। काली घटाएं चारों तरफ बिखरी हुई थी। रोज की तरह ही अपना खाना खाकर वह कमल और बिंटू दोनों घर से बाहर निकले और सारे गांव में टहलने लगे। फिर कमल ने बिंटू से कहा, "यह आज तो अमावस्या की रात है ना? लोग कहते हैं कि वह क्या नाम था उसका, यक्षिणी, वह वहां पर घूमती है उस पुल के पास। चलो देख कर आते हैं। वैसे भी हमारी कोई भी प्रेमिका नहीं, इसी बहाने हम यक्षिणी से ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा मैं।" ऐसा कहकर दोनों दोस्त हंसते हुए उस पुल की तरफ जाने लगे। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि बहुत बड़ी मुसीबत उनका वहां पर इंतजार कर। दोनों ने अपने हाथ में सिगरेट ले रखी थी और वे उसके कस लगाते हुए उस पुल पर घूम रहे थे। तभी कमल ने फिर से बिंटू से कहा, "कमल, कमल हूं मैं, यक्षिणी जल्दी आओ, मुझे तुम्हें अपनी बाहों में भरना है।" ऐसी उठपटांग हरकत करके वे दोनों हंसे जा रहे। काफी देर उन्होंने ऐसी ही शरारती, परंतु कोई भी नहीं। ऐसा कहकर बिंटू और दोनों जोर जोर से हंसने लगे और यक्षिणी का मजाक उड़ाने लगे। वे दोनों मुड़कर वापस गांव की तरफ जा ही रहे थे। उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी, "कमल, बिंटू।" अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनकर दोनों को थोड़ा थोड़ा डरने लगा। डरते डरते वे दोनों पीछे मुड़े। उनके पीछे एक काले कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई। वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर दोनों अपने होश खो बैठे और उसकी तरफ खींचे जा रहे। परंतु यक्षिणी ने उन दोनों की गर्दन पकड़ी, उन्होंने दूर फेंक दिया। तो वे दोनों उसके सम्मोहन से हट गए। अपने सामने यक्षिणी को देखकर वे दोनों डर गए, क्योंकि यक्षिणी अब अपने भयानक रूप में आ गई। बिंटू और कमल के पसीने छूट गए। उनके हाथ पांव के रोंगटे खड़े हो गए। वे दोनों बस आंखें फाड़े लगातार यक्षिणी को ही देखे जा रहे। वे वहां से भागने की कोशिश करते कि तभी यक्षिणी हंसने लगी और उसने एक लंबी छलांग लगाई और बिंटू का गला पकड़ लिया और उसे जमीन में दसा दिया और अपने दूसरे हाथ से अपने लंबे नाखूनों से उसका दिल निकालकर खा गई। अब बिंटू ने दम तोड़ दिया। कमल दूर खड़ा खड़ा यह सब देखकर थरथर कांपे जा रहा। वह वापिस मुड़ा और चिल्लाते हुए भागने लगा, "बचाओ, बचाओ, बचाओ।"
परंतु कोई भी उनको बचाने के लिए वहां पर नहीं आया। उनकी चीख तो गांव वालों को सुनाई दे रही थी, परंतु किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वे उन्हें बाहर निकालकर बचा सके। सबको अपनी जान का खतरा था। यक्षिणी ने अब कमल को भी पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम तो मुझे अपनी प्रेमिका बनाना चाहते थे ना, तो भाग क्यों रहे हो? ऐसा कहकर यक्षिणी ने उसके कंधे पर अपने बड़े बड़े दांत दसा दिए और उसका खून चूसने लगी और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन मरोड़ दी। अगले दिन जब गांव वालों ने उस पुल पर आकर देखा तो दोनों की लाश बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई। तभी एक गांव वालों ने कहा, यही अंजाम होता है जब कोई बड़े बुजुर्गों की बातों को नकारता है। अगर इन्होंने हमारी बात मान ली होती तो आज इनकी जान बच जाती। यक्षिणी का वजूद सच में है, यह अंधविश्वास नहीं। अपनी नादानी और बेवकूफ़ी के चलते बिंटू और कमल ने अपनी जान गंवा दी थी, परंतु रतनपुर में आज भी हर अमावस्या की रात यक्षिणी एक बलि लेती। अगर आपको भी ऐसा कोई दिखाई दे तो सतर्क हो जाइए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।